नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबर। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सेवा और सामाजिक सरोकार का एक और ऐतिहासिक अध्याय 8 फरवरी 2026 को लिखा जाएगा, जब रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में सांसद मनीष जायसवाल के अनूठी पहल सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 भव्य रूप से आयोजित होगा। यह कार्यक्रम लगातार तीसरी बार आयोजित हो रहा है और इस बार भी 101 निर्धन बेटियों के सपने को नई उड़ान मिलने जा रही है। बता दें कि सांसद मनीष जायसवाल ने इस सेवा कार्य की शुरुआत वर्ष 2024 में की थी, जब हजारीबाग के डीपीएस स्कूल में 25 गरीब बेटियों का विवाह कराया गया। उसके बाद वर्ष 2025 में कंचन ग्राउंड में 101 असहाय बेटियों का विवाह हुआ, जिसमें करीब 50,000 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस कार्यक्रम को एक जन उत्सव का स्वरूप दे दिया था। अब 2026 का समारोह रामगढ़ की धरती पर होने जा रहा है। शहर में उत्साह और उमंग का वातावरण है। सिद्धू कानू मैदान को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी चल रही है। पूरा मैदान पारंपरिक थीम, रोशनी, रंगीन कलाकृतियों और आकर्षक पंडालों से सजकर एक भव्य विवाह स्थल में तब्दील किया जाएगा। विशेष बात यह है कि पिछले 2 वर्षों के कार्यक्रमों में कोलकाता के आचार्य राघव पंडित जी द्वारा म्यूजिकल फेरों के माध्यम से विवाह की रस्में संपन्न कराई गई थी। भव्य कार्यक्रम रामगढ़ की धरती पर आचार्य राघव पंडित जी उपस्थित हो रहे हैं। सांसद मनीष जायसवाल सामाजिक सरोकारों को सदैव प्राथमिकता देने वाले जनप्रतिनिधि माने जाते हैं। सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान, निर्धन परिवारों को श्रद्धा, कम राशन उपलब्ध कराना, बेटियों को लहंगा भेंट करना और जरूरतमंदों की लगातार सहायता जैसे अनेक कार्य उनकी जनसेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। तभी ये जो SIR हो रहा है, इसमें BLO जो क्या कोई प्रश्न होता? इस बार भी आचार्य राघव पंडित जी को बुलाया जाता है। हाँ, राघव पंडित जी भी आ रहे हैं और कुछ और लोग भी आ रहे हैं। कुछ थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। सिद्धू कानू मैदान एक स्टेडियम है और यहीं पर इसका जो है आयोजन होगा। रामगढ़ फुटबॉल मैदान जो है अभी करके रामगढ़ सिद्धू कानू तक जाएंगे और जो व्यवस्थाएं पिछली बार हम लोगों की बनी थी, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्रेंस सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 को लेकर के है। आपके जानकारी में होगा कि 2 साल एक बार में हम लोगों ने 25 जोड़ों का शादी करवाया। 2 साल पहले उन जोड़ों को हम लोगों ने गृहस्थी की जितनी चीज़ें हैं उसके अलावे रोजगार के लिए जो टोटो होता है वो भी हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया था। पहली बार 25 का चयन थोड़ा हम लोगों ने सोच विचार करके किया कि थोड़ा देखें कि क्या क्या अनुभव रहता है, लेकिन उसका बड़ा सकारात्मक अनुभव हम लोगों को मिला और उसी को लेकर के पिछले साल 101 जोड़ों का विवाह जो है हम लोगों ने करवाया था, जिसके साक्षी आप तमाम लोग बने थे और पूरे लोकसभा क्षेत्र से हमको लगता है कि 40 से 50 हज़ार लोग जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए वर वधू को स्टेडियम में पहुंचे थे और लाखों लोगों ने इस शहर में जो है उनके बारात में और उनके अन्य फंक्शंस में जो है हिस्सा लिया था। ये अभियान इसलिए हम लोग चलाते हैं, एक सांसद के रूप में हम लोग की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। विकास उसमें से पहला एजेंडा होता है, लेकिन सामाजिक समरसता को बढ़ाना, सोशल जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे लेकर के जाना, खेल के जो युवा हैं उसमें युवाओं को बढ़ाना, महिलाओं को बढ़ाना। ये भारत में जो तरह तरह के धर्म हैं उन धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना, तो एक कैलेंडर मोर और लेस हम लोग फॉलो करते हैं, जिसका जिक्र इसमें विषय पर आने के पहले हम जरा करें कि हम लोग जनवरी और फरवरी के महीने में सांसद सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। मार्च और अप्रैल में
हज़ारीबाग का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, हज़ारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी, उसमें जो हमारा पारंपरिक कला है, उस कला में लोग दक्ष हों और उसका प्रदर्शन करें, इसके लिए हम लोग अस्त्र शस्त्र का वितरण करते हैं। उसके बाद नामो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में किया जाता है। मुझे बड़ा हर्ष है कि इस साल नमो जो है 22 प्रखंड, सरकारी प्रखंड जो हैं, जो इस लोकसभा को आच्छादित करते हैं, वो 22 प्रखंड में संपन्न हो गया है। अभी केवल उसका चित्रपुर का कल शुरू हुआ है, जो कि परसों जाकर के समापन हो जाएगा। और 1483 टीमों ने इस बार इसमें शिरकत किया है। अगर हम संख्या में जोड़े तो लगभग 22,300 के आसपास में खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और लाखों दर्शकों ने इन 22 वेन्यूज़ पर जो है इन मैचेस का आनंद उठाया है। इतने बड़े पैमाने पर मैचेस किसी एक टूर्नामेंट पर होता होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन संभवतः ये झारखंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है ये प्रमाणित होगा। सहयोग करेंगे, चाहे व्यापार के माध्यम से करें, चाहे कोई रोजगार के माध्यम से करें, चाहे कहीं नौकरी लगवा करके उनका करें, लेकिन सभी को ये काम जो है हम लोग करेंगे। अब इस बार एक आहर्ता हम लोगों ने रखा है, चूँकि ये समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, जो बिल्कुल गरीब है उसके लिए ये कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। तो उसका हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रखा है कि ये दूल्हा दुल्हन जो है ये हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हों, पहला। दूसरा कि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दिव्यांग हो, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। और तीसरा, ऐसी बेटियां जिनके पिताजी नहीं हो, जिनका गार्डियन नहीं हो, जिनका कोई शादी करने वाला मजबूत कोई स्तंभ नहीं हो, इन तीनों क्राइटेरियो के साथ, इन्हीं 3 क्राइटेरियो के लोगों का हम लोग इस बार शादी करवाने का काम करेंगे। एक आहर्ता जो कॉमन है सभी के बीच में कि ये गरीब होने चाहिए, साधन विहीन होने चाहिए। तो आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि इन 3 क्राइटेरिया के जो भी लोगों, जो वर वधू हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जिनका ये है, जो रहते हों, वो अगर हम लोगों के पास आएंगे तो हम लोग उनका जो है रजिस्ट्रेशन करने का काम जो है करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारे सांसद सेवा केंद्र रामगढ़, जो कि आपको माइंस रेस्क्यू सेंटर के भीतर 27 तारीख से कार्यरत होगा, वहाँ से चलेगा। और हज़ारीबाग का जो कार्यालय है मेरा, उसमें से चलेगा। तो आपके माध्यम से समाज से यह आह्वान है कि ज़रूरतमंद ऐसे बेटा बेटियों को सामने लेकर के आएँ जो ये आहर्ता रखते हो, उसका शादी ब्याह और उसका घर बसाने का और घर चलाने का काम हम लोग खूब अच्छे से करेंगे। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।